नर्सिंग असिस्टेंट, SSC-GD और अग्निवीर की भर्ती जो अभी हो रही है उसके लिए हम 5 तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं। मेरे देश के होनहार बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल। आज मैं आपको आपकी कमेंट्स के अनुसार जैसे चला पूछते रहती हो कि नहीं सर अब भर्ती का टाइम है, 1 महीने का टाइम लास्ट का टाइम है, इसमें हमारे को वो प्रोग्राम बताओ जिसमें हमारे को बेनिफिट हो सके। फॉलो करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में इसमें शर्तिया इजाफा। 1 महीना रह गया है भर्ती का, तो आप सबसे ज़्यादा स्पीड और इंड्योरेंस पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ वाला काम है, कॉलम है वो पीछे रह जाएगा। सोमवार को आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में ग्राउंड में आइए। आप 400 मीटर के 7 लगा लीजिए। 7 आपके कैसे लगेंगे? करीब 1 मिनट और 10 सेकंड से कम वाले 7 लगने से, और इसके बीच में 2-2 या 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। 3 मिनट का रेस्ट लीजिए और 6-7 400 मीटर लगाइए जिसमें आपको स्पीड आ जाए। तो ये तो हो गया मंडे का सुबह का प्रोग्राम। अब मैं शाम को क्या कहता हूँ कि जब सुबह आप स्पीड करते हो तो इंड्योरेंस के लिए शाम की टाइम आप मंडे को ग्राउंड में आइए और 400 मीटर का ग्राउंड है तो आप 20 चक्कर लगाइए। 20 चक्कर में आपका कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। तो 8 किलोमीटर के बाद कैसे भागोगे? आपकी स्पीड जैसे आपकी पल्स रेट बता देता हूं, जैसे 160 के लगभग रहनी चाहिए, या आप मीडियम पेस पे भागिए जिससे आपका शरीर है वो थोड़ा सा ठीक, जो सुबह आपके फटीक आई थी वो थोड़ा ठीक हो जाए। इस प्रकार से शाम को ये आपका इंड्योरेंस का वर्कआउट हो गया। इसी प्रकार जैसे आप ट्यूसडे को सुबह जाते हो तो जैसे आपने सुबह मंडे को आपने 400 मीटर लगाया, ट्यूसडे को आप 800 मीटर लगाइए। 800 मीटर आप कितने लगाओगे? कम से कम आप 5 लगाइए 800 मीटर। वो आपका कैसे रहेगा कि यदि आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे टाइम पे मत जाइए। टाइम आपका कम आ सकता है, किसी का बच्चे का ज्यादा आएगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए। आप 800 मीटर के 5 लगाओगे तो 2 चक्कर का टाइम आपका 2:30 से 2:40 के लगभग आएगा, तो 3-3 मिनट का रेस्ट। अब आपको शाम को क्या करना है कि ट्यूसडे को अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए। 3-4 किलोमीटर भागोगे, 10 चक्कर लगाओगे तो आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद में लूजनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इस प्रकार से आपका ये 2 दिन का प्रोग्राम हो गया। मैं वेडनेसडे का प्रोग्राम बताता हूँ। आप अच्छी तरह से वार्म अप होके 20 चक्कर लगाइए, आपका एंड्योरेंस हो गया सुबह का। शाम को आपको क्या करना है? वैसे ही आपको स्पीड चढ़ना है। आप वार्म अप कीजिए और 200 मीटर लगा लीजिए। 200 मीटर आपके करीब 8 के लगभग लगेंगे। आपके 8 लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो। आपका टाइमिंग होना चाहिए करीब 30 सेकंड से 35 सेकंड के बीच में आएगा। ये आप अच्छी तरह से लगा सकते हो और रिकवरी आप 2-2.5 मिनट की ले सकते हो। इस प्रकार से ये वेडनेसडे का प्रोग्राम हो गया। चौथे दिन का प्रोग्राम थर्सडे का बताता हूँ। थर्सडे को आपको थोड़ा सा चेंज करना है। आप रोड पे निकल जाइए। रोड पे आप यदि 4 किलोमीटर जाते हो तो 4 किलोमीटर किस पेस से जाओगे? 4 किलोमीटर में आपका टाइम आएगा 16 मिनट। 16 मिनट में गए, लेकिन आते वक्त आपको स्पीड खींचना है रोड के ऊपर भी। क्यों? 4 किलोमीटर गए हो, 4 किलोमीटर वापिस आओगे तो वही टाइम आपका करीब 14 मिनट के लगभग या 15 मिनट के लगभग आएगा। इस प्रकार से रोड रनिंग हो गई। ये थर्सडे का प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। शाम को आप आकर के ग्राउंड में अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए और शरीर को खोलने के लिए आपको बहुत सारी ABC जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है वो ABC कर लीजिए, जिससे आपका शरीर है वो रिलैक्स हो जाएगा और तैयार हो जाएगा फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को आपको क्या करना है? आप ग्राउंड में आइए और 3 राउंड के 1 रिपीटेशन लगाइए। आपका टाइम क्या आएगा? 3 राउंड का आपका टाइम आएगा करीब 4 मिनट के लगभग। इस प्रकार से ये 1200 मीटर हो गई। उसके बाद में आप 800 मीटर 2 लगा लीजिए। 2 लगाए, कितने किस पेस पे लगाओगे? आपकी वही 2:30 से 2:40 के लगभग टाइम आएगा और रेस्ट आप वही 2-3 मिनट का बीच में लेते रहिए। उसके बाद में आप 400 मीटर लगा लीजिए। 400 मीटर आपकी कितने लगेंगी? करीब 2 या 3 लगा लीजिए। वही 1 मिनट 10 सेकंड से नीचे वाले लगाइए। इस प्रकार से ये आपका फ्राइडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को वही आपको 10 राउंड इजी रनिंग भागना है। लूजनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपका शरीर खुल जाए। ये आपका फ्राइडे का प्रोग्राम हो गया। सैटरडे को आपको क्या करना है? वही आप फास्ट स्पीड लानी है तो रोड पे चला जाइए। आप दोबारा रोड पे क्या करेगा? जैसे बच्चे जैसे रोड पे भागते हैं तो कंधे से कंधा मिलता है तो स्पीड आती है। स्पीड आएगी, कैसे आएगी? 2 किलोमीटर बच्चे आप कैसे लगाओगे? जैसे 6 मिनट से 6 मिनट से 8 मिनट का आपका टाइम आएगा 2 किलोमीटर का। यदि फास्ट वाले लड़के
6 मिनट में भाग लेंगे 2 किलोमीटर, और जो स्लो भागते हैं वो 4 के पेस से भाग लेंगे। इस प्रकार से 2 किलोमीटर आप फास्ट लगा लीजिए, 2 किलोमीटर आप फिर स्लो जॉगिंग कर लीजिए। लेकिन इसके बाद में 2 किलोमीटर आपको फास्ट खींचना ही खींचना है। इसमें आपकी स्पीड भी आ जाएगी, तो स्पीड इंड्योरेंस का वर्कआउट हो जाएगा। और शाम की टाइम अच्छी तरह से, सुबह हो गया, शाम को वही खींच के आपको लेना है। आप करीब 150 मीटर के यदि आप चाहते हो तो 8 या 10 150 मीटर लगा सकते हैं, नहीं तो आप शाम की टाइम 200 मीटर की 8 लगा लीजिए। वो ही आपका टाइम करीब 30 सेकंड के लगभग आएगा। इस प्रकार से ये स्पीड वर्कआउट हो जाएगा। यदि आपका ये जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं, यदि आप महीने भर के लिए फॉलो करते हो और इंड्योरेंस करोगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगा। मैं आपको शर्तिया ये कहता हूं, मेरा ये तजुर्बा है पिछले 40-45 साल का बच्चों के अंदर। यदि आप ये प्रोग्राम करते हो तो आपका प्रोग्रेस सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत।